क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। क्रॉस सेक्शन इसका मतलब क्या है? ऑफ बता रहे हैं ऑफ लीफ। हम किसी एक पत्ते को लिए और उस पत्ते को बीच से काट दिए ऐसे, मतलब समझ करो, इमेजिन करो, सपोज करो इतना बड़ा केला का पत्ता है, नहीं तो ऐसे काटना है, बीच से जो रहता है सर वो ऐसे 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 सिंपल। मतलब पत्ता है, आधा आधा कर दो, पत्ता है, ब्लेड लो, आधा काट दो, खत्म, क्रॉस सेक्शन हो गया। देखो दो सेक्शन होते हैं, एक होता है क्रॉस सेक्शन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है कि अगर मान लो इसी पत्ते को तुम ऐसे बीच से ऐसे अगर चीरा लगाओ, मतलब एक लेयर है, एक लेयर का 2 लेयर कर दो, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। बट हमें कैसा लेना है अभी, क्रॉस सेक्शनल सेक्शन लेना है। क्रॉस सेक्शन मतलब ये पत्ता है, लीफ है, इसको ऐसे बीच से काट दिया, एक आधा हो गया। तो देखो जब काटोगे तो क्या होगा, मान लो इस तरीके से ऐसे ढेर सारे तुमको ऐसे लेयर दिखेंगे, बहुत ही माइक्रोस्कोप लेवल पर देखो तब, माइक्रो लेवल पर देखो तब, मतलब माइक्रोस्कोप से देखो तब, तो तुमको तो लगेगा सर एक ही लेयर है। जैसे मान लो ये एक पत्ता है, ये इसको ऐसे बीच से काटा तो क्या हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे इसके, जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे लेयर होंगे, उन्हीं लेयर के अंदर ये सब सारी चीज़ें होती हैं। स्टोमेटा होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है ना, बात समझ आ रही है, सब सारी चीज़ें। तुमको तो लग रहा है ना सर ये तो एक ही पेज है, इसमें डिफरेंट लेयर कैसे बन सकते हैं, अगर इसी को हम माइक्रोस्कोप से देखें तो बहुत सारे लेयर होंगे ना, बात समझ रहे हो, बहुत सारे लेयर होंगे। जैसे जस्ट लाइक ऐसा देखो, जैसे मान लो ये भी कवर है, तो तुम्हें लग रहा है कि अच्छा ये पूरा का पूरा एक लेयर है, इसको ऐसे अगर काट दे बीच से तो ढेर सारे ऐसे लेयर बन जाएंगे। तो ऐसे ही लीव्स में होता है। बुक में फिगर में देख लो कैसे, देखो दिखाया गया फिगर अपनी बुक में देखो। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो बता ही रहे हैं। तो ये फिगर भी एक बार घर पर जाकर के कोशिश कर लेना कि लीव्स का क्रॉस सेक्शन कैसे बनाएंगे। बुक में साफ साफ दिया हुआ है, समझ लो कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। देखो तो जो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ होता है, सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें होती हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। एक तरीके से लेयर कह लो, सबसे टॉप वाला और सबसे बॉटम वाला, मतलब जो सबसे पत्ते का जो सबसे टॉप वाला है उसको क्या बोल दिया, अपर एपिडर्मिस। जो तुम्हें नज़र आ रहा है ना सबसे टॉप पर, वो क्या है, अपर एपिडर्मिस नाम है। और जो सबसे नीचे है, इस मामले में हमने कहा ये एक लीफ है, तो ये वाला क्या है, अपर एपिडर्मिस, ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। अब जो भी चीज़ें होंगी वो इन दोनों के बीच में होंगी। भाई ये हाथ इतना मोटा भी तो है, इसको काटोगे तो कुछ ना कुछ तो इसका लेयर बनेगा। तो ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, और ये सारी की सारी चीज़ें इनके बीच में, अपर और लोअर के बीच में। तो पहली चीज़ क्या हुई कि क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, अपर एपिडर्मिस, एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अच्छा देखो ये जनरली हमारा सिंगल लेयर होता है। ये क्या होता है, ये चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, ये क्या होते हैं, जनरली सिंगल लेयर होते हैं। अब जो भी चीज़ें होती हैं वो उनके सब नीचे होता है, ठीक। सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल। अब उसके जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, अपर एपिडर्मिस हो गया, अब अपर एपिडर्मिस के और नीचे जाओ, जैसे अगर बुक में देखोगे तो बड़े अच्छे से उसमें दिखाई दे रहा है। देखो ये जो इस तरीके से, जैसे ये हमारा एक लीफ ये एक लीफ का दिखा रहा है, क्रॉस सेक्शन दिखाया है कि बीच से ऐसे काट दिया है ना, बुक में देखो बीच से ऐसे काट दिया, कट कर दिया बीच से। अब इसमें देखो साफ साफ देखो दिख रहा है कि यहाँ पर जाइलम फ्लोएम है, जो क्या करते हैं, लिक्विड को, वाटर को फ्लो कराने का, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब फिर उसके बाद देखो ये जो ऐसे बड़ा सा जो ब्रैकेट लगाया है ये, तो अब यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले अपर एपिडर्मिस है ना। अब उसके नीचे आओ तुम तो देखो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, एयर स्पेस है, गार्ड सेल है। अब सबसे लास्ट में क्या है, लोअर एपिडर्मिस है।
सबसे लास्ट में, दिख रहा है? तो ये हम टॉप से ऐसे नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, मतलब ऐसे समझो, देखो इसको ऐसे समझ लो जैसे मान लो हमने कहा कि हमने लीफ को इस तरीके से क्या किया, कट कर दिया, ठीक है। अब इसके नीचे आते जाओ तो क्लोरोप्लास्ट मिला, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर तुम्हारे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मिलेंगे, उसके बाद स्टोमेटा मिलेगा, तो लेयर बाय लेयर ऐसे ये चलता जाएगा, फिर सबसे लास्ट में लोअर एपिडर्मिस आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये बात हो गई किसकी अभी फिलहाल, सिंगल लेयर ऑफ सेल यानी कि अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस की बात हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरे नंबर पर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्या क्या होता है क्रॉस सेक्शन में, तुमको क्या क्या चीजें दिखी, हम लोग केवल इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, जो इसके बाद दिख रहा है वो दिख रहा है क्या? हाँ, कि लीफ में क्या क्या मिला, क्या क्या चीजें मिली, हम केवल उनको लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि एक पता रहे कि अच्छा ऐसी ऐसी भी चीजें लीफ में होती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, अब देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि ये जनरली क्या होते हैं, ग्रीन डॉट्स को कंटेन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, दे कंटेन, दे, ये सब एनसीईआरटी बुक का है, दे कंटेन ग्रीन डॉट्स, क्या होते हैं, ग्रीन डॉट्स। और इन ग्रीन डॉट्स को किस नाम से जानते हैं, सेल ऑर्गेनल। ये ग्रीन पिगमेंट अलग है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, एन कर लेना, सेल ऑर्गेनल्स। अब देखो इस सेल ऑर्गेनल में क्या होता है, सारी इसमें जो है लेयर नजर आएंगे, तो बात समझना, क्लोरोप्लास्ट है, ये कंटेन किए क्या रहते हैं, ग्रीन डॉट्स, और ग्रीन डॉट्स को क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल, और इसी को फिर हम लोग सेल ऑर्गेनल बोलो या क्लोरोप्लास्ट बोलो, बात एक ही है। अब इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इसका काम क्या है सर? ग्रीन पिगमेंट्स। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट्स, और उसी ग्रीन पिगमेंट्स को किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल, और वही हेल्प करता है फूड बनाने में। तो इसमें नीचे लाइन से ऐसे लिख लो क्या, कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन, क्लोरोप्लास्ट, यही बात नहीं करो, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक, क्लोरोफिल। और यही हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस की यही साइट है, यही क्लोरोफिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ बोलो, उसमें भी ग्रीन डॉट को कंटेन करता है, किसमें, नहीं, देखो क्लोरो जो प्लास्ट है ना, अब इस क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन डॉट्स हैं, मतलब ऐसे समझो कि भाई ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो जैसे तुम और नीचे आए तुमको क्या दिखा, ग्रीन डॉट्स दिखा, इसी ग्रीन डॉट्स को ही हमने क्या बोल दिया, सेल ऑर्गेनल, और इसी सेल ऑर्गेनल को क्या बोल दिया, क्लोरोप्लास्ट। अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर कोई पूछता है कि भाई क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोफिल कहाँ होगा, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ऐसे नहीं खाली पीली मिल जाएगा तुमको, कहाँ जाना पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाना पड़ेगा या सेल ऑर्गेनल के अंदर जाना पड़ेगा, तब तुम्हें क्लोरोफिल मिलेगा। और यही जो साइट है, यही जो जगह है जहाँ पर क्लोरोफिल मिल रहा है, यही हमारा फोटोसिंथेसिस का एरिया है। फोटोसिंथेसिस यहीं पर होता है, जहाँ पर क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस वहीं पर होगा। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जो है लीफ में, बाकी जो लीफ के जो पार्ट्स हैं वो सब और भी काम कर रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम कर रहा है, ठीक, बात समझ में आ रही है क्या, इसमें कंफ्यूजन हो गया, ये सब पूरा कुछ हो सकता है। चलो पूछो, अगर कंफ्यूजन है तो पूछो। तो ये अभी क्या हुआ, सुनो ध्यान से, क्लोरोप्लास्ट हो गया, हमने क्लोरोफिल के बारे में देख लिया। अब इसके जस्ट बाद आता है स्टोमेटा, टाइनी पोर्स, टाइनी छेद है ना, छोटी बहुत ही, जिसके थ्रू हमारी, हाँ हाँ आ गया, क्या आ गया नेक्स्ट हमारा, क्या आ गया, स्टोमेटा। अभी स्टोमेटा क्या, इसके बारे में लिख लो। तो ये हमारे टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स का मतलब बहुत ही छोटा सा छेद कह लो। हाँ ये इसी के अंडर में आ गया ना, क्लोरोप्लास्ट के अंडर में क्या आ गया, क्लोरोफिल आ गया। अब और भी क्या क्या चीजें होती हैं, अगर हम उसका मतलब ये बात कर रहे हैं क्या, कि अगर हम किसी लीफ को क्रॉस सेक्शन अगर कट करके अगर देखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, मान लो आ गया कि एक्सप्लेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ये सब सारी बातें लिख दोगे।
ठीक, तो क्या मिला, स्टोमेटा मिला। स्टोमेटा क्या होता है जनरली इसमें लिख लो, इट इज द टाइनी पोर्स, इट इज, कहाँ बताया सर? पहले लिखो टाइनी, सब बता रहे हैं, लिखो बात नहीं करो। टाइनी पोर्स प्रेजेंट, इट इज टाइनी पोर्स प्रेजेंट on the surface of leaf। इसी के नीचे एक और पॉइंट लगाना, लिखो द गैसियस एक्सचेंज, इसी के नीचे, इसमें मैडा के ही नीचे, हाँ इसी के अंडर में आएगा। द गैसियस exchange takes place, the gaseous exchange takes place through these pores। तो जो गैसेस एक्सचेंज होगा ना वो इसी पोर्स के थ्रू होगा। पोर्स का मतलब छेद कह लो, ठीक है, बहुत ही छोटा सा, इतना छोटा कि हमें दिखेगा भी नहीं। हमें तो दिख रहा है कि नहीं ये तो लीफ है, पत्ता है एक, लेकिन उसमें बहुत ही टाइनी, नाम ही है टाइनी पोर्स, छोटा सा छेद, इतना कि दिखेगा भी नहीं, ठीक। तो गैसेस एक्सचेंज में क्या भाई, कैसा गैसेस एक्सचेंज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करने का काम करता है और ऑक्सीजन बाहर निकालने का काम करता है। तो लिख लो गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या, ये जो गैसेस एक्सचेंज है ना इसका मतलब क्या, इनटेक ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करेगा, एंड रिलीज ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। आप लोग जा सकते हैं। आगे देखो, इसमें एक और पॉइंट लगाओ, द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स, लिखो द प्लांट, मतलब हाँ इसी का पॉइंट है, द प्लांट क्लोजेस these pores when there are no need of बस खाना वाले खुलता है क्या? water। हाँ, there are no need of water, no need of water and कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की और जब वाटर की जब जरूरत नहीं है तो ये अपने जो पोर्स है वो क्या रहेगा, बंद रहेगा। ऐसा नहीं कि 24 घंटे वो खुला हुआ रहेगा ना। तो जिनके थ्रू ये बंद होता है उसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोला जाता है, गार्ड सेल। लिख लो, इसमें लिख लो, हेडिंग लगा लो गार्ड सेल। इसमें लिखो गार्ड सेल में, तो नाम से ही लग रहा है ये क्या करेगा, गार्डिंग करेगा कि भाई कौन अंदर जाना है, किसको बाहर आना है और किसको अंदर जाना है, ठीक है। लिखो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर, द ओपनिंग एंड, इसी के अंडर में लिखना, लिख लो द ओपनिंग, ये गार्ड सेल का पहले तो लिखिए, हम बता रहे कि ये काम क्या है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स, पोर्स का मतलब छेद, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ फंक्शन ऑफ, किसका है ये, गार्ड सेल्स का ये फंक्शन है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। अब ये जनरली करता क्या है, इसी के पॉइंट में, इसी के नीचे लिखो, इट हेल्प टू रेगुलेट, it help to regulate the rate of transpiration, क्या बोलते हैं इसको, transpiration, regulate the rate of, अब ये transpiration क्या है, transpiration का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, कि प्लांट्स में कितना पानी रखना है और कितना पानी नहीं रखना है।
ये वही क्या करता है, डिसाइड करता है गार्ड सेल कि पानी प्लांट्स में इतना होना चाहिए, या अगर एक्सेस वाटर है तो इसे बाहर निकालना है। तो ये कौन डिसाइड करता है, गार्ड सेल। ठीक। अब थोड़ी सी कुछ बातें और समझ लो। जनरली ये वर्क कैसे करता है, क्या इसमें मतलब कोई जो है कुछ मोटर वगैरह लगा हुआ है कि कब ओपन होना है गेट को, गार्ड सेल को, और कब क्लोज होना है। तो ये कुछ ऐसा वर्क करता है जैसे मान लो, हाँ अगर जैसे मान लो ये गार्ड सेल की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं मोटर नहीं लगा हुआ रहता है। तो डिपेंड करता है कि मान लो जैसे मान लो हमने कहा कि प्लांट्स में ढेर सारा वाटर है, तो उस केस में जो गार्ड सेल है वो स्वेल हो जाता है, मतलब फूल जाता है, फूल करके मोटा हो जाता है। जैसे देखो बुक में देखो दिया गया है, साफ साफ देखो बुक में दिया गया है, अपने पड़ोसी वाले के बुक में देख लो। देखो ये देखो है, ये क्या है, देखो गार्ड सेल है, ये क्या है, गार्ड सेल। तो अब देखो ये गार्ड सेल क्या है, स्वेल्ड अप है, फुला हुआ है ना। तो अगर फुला हुआ है तो मतलब इसका जो ये जो पोर है वो ओपन हो गया। अब ओपन हो गया तो आराम से इसमें से पानी बाहर, ये गार्ड सेल है। ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पर, ये किसके अंदर पाया जाएगा, प्लांट्स के अंदर। और एक गार्ड सेल नहीं, बहुत सारे गार्ड सेल होंगे एक लीफ में। हाँ सुन लो पहले मेरी बात, बता देने तो पहले सुन तो लो। ये क्या हुआ, गार्ड सेल, अभी ये क्या है, गार्ड सेल फुला हुआ है। मतलब क्यों, क्योंकि अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अगर वाटर है तो ये सेल अप रहेगा, और इसकी वजह से इसका पोर जो है बीच में वो ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी बाहर निकल जाएगा। अब मान लो नहीं, दूसरा वाला उतना ओपन नहीं है, एरिया देखो थोड़ा, पानी कितना मतलब कहीं में मिल जाएगा। अब देखो नहीं ऐसा नहीं है। अब एक तो पहले जो ये जो टाइनी पोर्स है वो तो देखने से दिखती नहीं है, ये कैसे देखा जा रहा है, जूम करके देखा जा रहा है माइक्रोस्कोप से के हेल्प से। अच्छा अब जब पानी मान लो अमाउंट कम है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो श्रिंक होगी। श्रिंक मतलब चिपकी हुई रहेगी, तो जिसकी वजह से पानी का लॉस बाहर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से वर्क करता है, ध्यान रखना। कौन से कौन सा